साथियों को जय अर्चम। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय देकर के मीटिंग स्टार्ट करता हूं। आज आप सभी लोगों को मालूम है कि जितना आप पूरे महीने में काम किए हैं उसको हम कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सके मात्र 2 दिन में। तो बहुत विशेष चर्चा आज होने वाली है और बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी लोगों को सामने पा करके, आप सभी लोगों को बात करते हुए और अपने अनुभव के हिसाब से आपको वो जानकारी देते हुए जिससे आपका भी बिजनेस बड़ा हो सके और आप सभी लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट यानी बड़े लेवल पे आप भी जा सकते हैं या जो आप ठाने वहां तक जा सकते हैं। तो चलिए मैं बातचीत चालू करता हूं सर जी, और परिचय हो जाए हमारे बीच में। हो सकता है कुछ अभी नए साथी हों जिनसे परिचय नहीं हुआ। नाम सूर्य प्रकाश, अपने एक मूर्ति का व्यवसाय है, उसके साथ में इस आरसीएम सिस्टम को करता हूं। और सिस्टम मैं पहले मना कर रहा था, फिर धीरे धीरे करके इसको समझ में आया, तब मैं इसमें शुरुआत हुआ। यह है कि जितना समझ में आया उससे फिर मैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, न इस अपने आरसीएम वाले काम में, न मैं अपने मूर्ति वाले काम में। और आज मैं आपको बताऊं अपना मूर्ति वाला काम जो है, मेरा मूर्ति का जो व्यवसाय है ये अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अधिकतर आर्मी के लिए काम हो रहा है और साथ में आरसीएम बिजनेस का भी मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ कि ये भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपना एक व्यवसाय हो, बड़ा बिजनेस हो, हम सभी लोगों का हो। तो आज कुछ उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपने मूर्ति वाले व्यवसाय से आज रिलेट करके देखता हूँ आपको, आप सभी लोगों को कुछ मैं बताने वाला हूँ। जब जैसे हमको कोई भी ऑर्डर आता है आर्मी के लिए ना, तो वो टाइम उनका हो जाता है कि वो टाइम बता देते हैं कि इस टाइम पे हमको ये मूर्ति का आप कंप्लीट करके देना है। वो मेरा डेडलाइन हो जाता है। जैसे इस आरसीएम में आपका क्या है, 30 तारीख का ये डेडलाइन हो जाता है और इसके बाद 1 तारीख से फिर नया बिजनेस। इस तरह से वहां भी मैं देखता हूं तो यही चीज वहां भी आती है। मैं उस अपने मूर्ति के काम में ना कभी भी बट कोई हमको रोकने वाला नहीं है। जिस तारीख को मैं ठान लेता हूं ना, उस तारीख को मेरी वो मूर्ति कंप्लीट हो जाती है। और उसी तरह ये आरसीएम बिजनेस में आप सभी लोगों को करना है। मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं। मैं अपने उस व्यवसाय में, मूर्ति के व्यवसाय में, हमको किस चीज की दिक्कत आ सकती है, मटेरियल की दिक्कत आ सकती है, वो मैं पहले से एडवांस मंगा लेता हूँ। हमको लाइट की दिक्कत आ सकती है, चलो मैं लाइट के लिए जनरेटर की व्यवस्था कर सकता हूँ पहले से। और हमको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली है, उसका मैं सबसे पहले, अगर आदमी हमको कम लग रहा है तो 2 आदमी और पहले से बढ़ा ले। 1 दिन पहले मैं अपना टारगेट ले लेता हूँ कि 1 दिन पहले अपना वो वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से हमको ये आरसीएम बिजनेस में भी। और मैं आपको बताऊं ना, जब मैं किसी भी मतलब कि अपने मूर्ति के काम को जो अपना टाइम बता दिया कि इस टाइम में मैं आपको दूंगा, भले हमको रात भर जग करके काम करना पड़े, मैं किया हूं। बारिश हो रही वहां पे भीग के काम करना पड़ा, पैर कीचड़ में थे, फिर भी मैं किया हूं वहां पे काम। तो उसी हिसाब से हम सभी लोगों को करना है। और मैं जान रहा हूं आप सभी लोग वो बिल्कुल जिम्मेदार साथी हैं जो ठान लेते हैं तो पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी लोग ना, जब पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस क्लोजिंग कैसे करें, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को सही तरीके से क्लोज करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए तो आज इस मीटिंग में है। तो आप सभी लोग एकदम जिम्मेदार साथी हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बड़े अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं। और उसी के हिसाब से आज मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। देखिए मैं आता हूं सीधे पॉइंट पे, क्या करना है इस बाकी दिनों में। बाकी दिनों क्या, 1 दिन आप मान लीजिए, लास्ट वाले दिन का इंतजार कभी मत करिएगा सर, क्योंकि लास्ट वाले दिन ना अधिकतर आप सभी लोगों ने देखा होगा जब टारगेट मंथ आता है तो उस दिन सर्वर भी आपका साथ छोड़ देता है। इतने ज्यादा लोडिंग हो जाती है ना उस पे कि आप पता चला सर्च कर रहे हैं कुछ चीज तो कुछ समय लग जाता है वहां पे। और बिल कटने में कभी कभी दिक्कत आती, कभी डिस्प्ले वाल का बिल कटता है, कभी सेंटर वालों को बारी बारी मौका मिलता है, इसलिए टाइम भी लग जाता है। ऐसा ना हो कि आपका एक बड़ा टारगेट आप थोड़ा सा ढीले रवैये की वजह से वो आपका छूट जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हम सभी लोग आज से ही जो मैं बता रहा हूं, आपके पास डायरी पेन होगा, इस पे आप काम कर लीजिएगा। देखिए रिजल्ट कैसे आता है। मैं आज वो नहीं कहूंगा कि आपको सामान बेचने के लिए जाना है या आपको प्लान दिखाने के लिए जाना, मैं ये कभी कहने वाला नहीं हूं। क्योंकि अब जो समय बचा ना, इसमें आप जाएंगे भी तो बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अपने टीम के उन साथियों का आप टारगेट जो अभी लिए हैं, कुछ साथी आपको मालूम होगा आपके टीम के, तो उनको आप चिन्हित करिए, उनके टारगेट को पूरा करा दीजिए। मैं बहुत से ऐसे साथियों को देखता हूं ना, वो टीम के किसका कितना बिजनेस गया है ये उनके हिसाब में ही नहीं है। वो सिर्फ अपना लेकर के चलते, सर जी हमको स्टार्टर पे जाना है, स्टार्टर पे जाना है, हमको 10,000 बिजनेस चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे जाकर के लोगों को, किसी को टारगेट 2,500 होगा, उसका आप 2,500 पूरा करवाइए ना। वो बेचारा 2,000 पे अटका है, लटका है, उसको आप 2,500 करवाइए, वो भी खुशी से स्टेज मिलने का मौका मिलेगा। और जो भी केसी सर जी का लकी ड्रा वाला है उसमें भी उसकी एंट्री हो जाएगी। बहुत से ऐसे साथी होंगे
जो 10,000 करने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या उनसे बात किए? कभी कभी होता है हम बात नहीं किए और वो इंतजार में रह जाता है। उसको कभी कभी पोस्टर तो बहुत आ रहे हैं ग्रुप में, लेकिन वो देख नहीं पा रहा, ये समझ नहीं पा रहा। आप थोड़ा सा बात करिए वहां पे। मैं आपको बताता हूँ, टीम के लिस्ट एक बना लीजिए, आपके पास होगी। मैं ये नहीं कहूंगी आज आप बनाइए, लेकिन ये अगर नहीं बनी है तब आपको बनाना है। लेकिन अगर बनी है तो उस पर आप काम कैसे होगा, मैं इस पे आज बात करूंगा। टीम की पूरी लिस्ट आपके पास होगी, नहीं होगी तो आज से चालू करिए या अगले महीने चालू करिए, लेकिन जब चालू करेंगे ना तभी आप बड़े रिजल्ट पे आप अपने आप को, अपनी टीम को ले जा पाएंगे। लिस्ट में क्या करना है, आपको आईडी नंबर आपका होना चाहिए आपके पूरे टीम के साथियों में, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। अगर स्थान आप लिख पाए तो इतना चीज आपको करना ही करना है जैसे ही ज्वाइनिंग होती है। देखिए, अगर अभी आप नहीं शुरू करेंगे ना, आगे चल करके इतना आपका बड़ा बिजनेस होगा तो आप सोचेंगे तो ये अब काम हमसे नहीं होगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अभी मान लीजिए आप एक महीने में 40-50 ज्वाइनिंग हो रही है, जिस हिसाब से आपकी टीम है, तो उतने लोगों को आप क्रम से लिखते जाइए। आप इसको आरसीएम को थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमेशा फील्ड में रहना भी नहीं है, फील्ड में रहे उसके साथ भी ये काम जरूरी है, इसको आपको करना ही होगा। ये आपकी लिस्ट बन गई। अब इसमें आप देख लीजिए, पिछले महीने में आप अगर नोट किए होते तो ये और बढ़िया हो जाता, लेकिन इस महीने में भी आपका छूट ना जाए, इसको आपको नोट करना है। सर जी, कितने ऐसे साथी हैं जो 1,000 की परचेजिंग कर रहे हैं, कितने ऐसे साथी हैं जो 2,500 की, कितने ऐसे साथी हैं जो 5,000 की, कितने ऐसे हैं 10,000। यानी अगर 1,000 या 2,000 वो बिजनेस वैल्यू कर रहा है अपने सेल्फ आईडी पे, तो वो आपके स्तर से एक एक्टिव साथी है। अब उनसे आपको उनका सपोर्ट करना है, आप उनसे बात करिए। देखिए, टीम में मैं आपको बताऊं, एक्टिव साथी को ढूंढने का तरीका क्या है। कोई भी व्यक्ति आपके टीम में किसी की भी ज्वाइनिंग कराए, आप खट से फोन करिए, सर जी आपका स्वागत है, आप अभी हमारे आरसीएम बिजनेस में, आपकी आईडी लगी है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, या फिर बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। क्या आप सर जी आरसीएम बिजनेस का आपने प्लान देखा? तो वो आदमी खुद ही बताएगा, जिसकी ज्वाइनिंग हुई है माध्यम से, वो प्लान दिखाए हैं कि नहीं। आप वहां पे अपलाइन होने के नाते ये फर्ज आप जरूर अदा करिए। वहां पे आप बात करिए, सर जी प्लान देखे हैं तो वहां पे दो तरह से आरसीएम फायदा दे सकता है। एक तो आरसीएम की खरीदारी करके प्रोडक्ट स्वस्थ, शुद्ध, स्वदेशी, ये सभी चीजें आप बताइए। और दूसरा, इससे एक बड़ा बिजनेस, भविष्य में रोजगार, बड़ी इनकम, बड़े सपने, ये सभी चीज यहाँ से पूरा होते हैं। अब आप बताइए आप किस लिए आरसीएम बिजनेस में आए हैं, ताकि मैं आपका उसी हिसाब से सपोर्ट कर पाऊं, आपका बिजनेस बढ़ा पाऊं, आपके सभी सपने में पूरा करा पाऊं। अब यहाँ पे आदमी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर जी सामान सस्ते मिल रहे हैं, ये हमको पसंद आया था, चलो ठीक है, वो आपके परचेजर हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेस के लिए आए, आप यहाँ पे देखिए, दोनों लोगों में बात करके आप छांट लिए ना, उनको आप मोटी हेडिंग से उनके नीचे लाइन एक बना लीजिए, ये आपके एक्टिव साथी हैं, इनके साथ आपको बिजनेस प्लानिंग करना है। बाकी और लोगों को नया प्रोडक्ट आया उनको ग्रुप में आप जोड़िए, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको आप भेजिए। यहाँ पे एक्टिव साथी के साथ ही अभी जो 2 दिन बचा है इसमें काम करना है। अब ये आपके पास लिस्ट है, तो एक बार आप योर ग्रुप पे, हर साथी योर ग्रुप अपना खोल सकता है। योर ग्रुप में जाते हुए अपने स्तर से देख लीजिए कितने लोगों की परचेजिंग हुई है और कितने लोगों की नहीं हुई है। कितने लोगों की नहीं हुई है, उनका नाम आपने जो लिस्ट में लिख रखा है, वहां से उनके नंबर पे आप एक मैसेज करिए या फोन करिए कि सर जी इस महीने आपकी परचेजिंग नहीं हुई है, और कंपनी ये मौका सिर्फ इस महीने दे रही है कि जिन साथियों का लगातार 6 महीने से परचेजिंग नहीं हुई है, उनकी आईडी सर जी इस महीने बंद होने वाली है। कहीं आप भी तो उसमें से नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी आईडी कंपनी बंद करे, फिर पुनः चालू कराने में आपको समय लग सकता है, और निश्चित नहीं है कि हो भी पाएगा या नहीं है। कुछ भी आप बता सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है, सही आप बताइए। यहाँ पे वो आदमी क्या करेगा, नहीं सर जी हमको करना है, हो सकता है वो कहीं बिजी हो गया हो, भूल गया हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, सेंटर थोड़ा सा दूर है तो आसपास में सामान लेकर के काम चला लेते हैं और सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तो मैं सेंटर पे जाकर के ज्यादा सामान खरीदूंगा। लेकिन हो सकता है वो बिजी हो, नहीं ले पाया हो, तो आप उनसे बात करिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, हाँ सर जी मेरे को ध्यान नहीं रहा, चलिए 2 दिन बचा है, अच्छा कल मैं उधर आ रहा हूँ सर जी, मैं आप सामान ले लेता हूँ। ये सर जी मैं बिजी हूँ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हमारे पास तक सामान पहुंच पाए? आप अपने टीम में उन साथियों को आप देखिए कौन से उनके नजदीक में रहने वाला है, उनसे आप बात कर लीजिए, भैया आप जा रहे हैं उधर से सामान उनका पहुंचा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, जो इनका बड़ा टारगेट नहीं है, अभी कोई पिन लेवल अचीव करना नहीं है, लेकिन वो भी आकर के खरीदारी करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस वैल्यू कुछ करेंगे, आईडी उनकी टर्मिनेट होने से बचेगी, आपका एक आगे चल करके टेंशन खत्म होगा। नहीं तो आप देखिए बहुत से लोगों की आईडी टर्मिनेट है, अगर टर्मिनेट आईडी को ओके करवाए तो 1 महीना आपका बीत जाएगा, जिस हिसाब से टीम है।
तो इससे भी हम बच सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लोड आपका हल्का हो सकता है। इसलिए खट से आप कल सुबह से ही फोन कर लीजिए। और हम कहते हैं 1 घंटा आपका लगेगा ना, 1 घंटे में कम से कम आप 30-40 लोगों से आप फोन करेंगे। 30-40 लोगों में से अगर 20 लोगों ने परचेजिंग किया, और वो परचेजिंग अगर मात्र 500 या 1000 कुछ भी हो, हम नहीं कहते कि बड़ी टारगेट हो 10,000 आज कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी करेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और आपका ही नहीं, आपके नीचे जो साथी इन लेवल का टारगेट लिए उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे अप्लाइन होने के नाते ये आप मदद कर देंगे सर जी अपनी टीम का। तो इस पे हमको काम करना मैंने बता दिया। सभी से परचेजिंग के लिए एक बार फोन कर लेना है, अभी लास्ट मौका है, कल तक का, दोपहर तक का, शाम तक आप कर लीजिएगा। और उसके बाद एक्टिव साथियों की जो आप लिस्ट बनाए ना, उन्हीं के साथ आप देखिए बिजनेस करने की तैयारी आपको करना है। किसके साथ? एक्टिव साथियों के साथ जो एक्टिव नहीं है। एक्टिव साथी की क्या बात है, मैं आपको बताऊं कैसे आप पहचाने। जैसे आपने बात किया कि हमको भाई आपको क्या एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, महीने में 5,000 या 10,000 रुपए मिले तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्या? अगर वो आदमी बोला यस हमको चाहिए, या फिर पूछा वो कैसे चाहिए, तो यानी वो आपसे समझना जानना चाहता है। आप उनसे एक बार फिर मिलिए, या फिर आपकी जो कोई मीटिंग चल रही है उसमें आप जोड़िए, और उस मीटिंग में ऐसी जानकारी दीजिए कि हर आदमी के लिए वो काम की हो, हर आदमी अपनी इनकम कैसे बढ़ाए, इस पे आप उस मीटिंग में चर्चा कर दीजिए। वहां से वो आदमी समझ जाएगा। और एक्टिव साथियों को एक्टिव, और उसमें से और एक्टिव, यानी आप चेक कर लीजिए ना कि आप फोन किए, उसके बाद मीटिंग के लिए बताया 9 बजे की मीटिंग, क्या वो आया? नहीं आया तो अगले दिन फोन कर लीजिए, सर जी कहीं आप बिजी हो गए थे क्या, शायद आपसे मीटिंग छूट गई। बहुत बेहतरीन जानकारी वहां पे मिली, और लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आपका क्या कोई कहीं बिजी हो गए क्या? अगर वही वो बात किया, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या कोई वो ठोस कारण बता रहा है या बिना वैसे बहाने तो नहीं बना रहा है। अगर ऐसे आप 1-2 बार चेक करिए, अगर वो बार बार बहाने बना रहा है तो उसको आपको छोड़ना होगा सर जी, उसको आपको छोड़ना होगा। क्योंकि जैसे ये गाड़ी है आपकी, आरसीएम एक गाड़ी है, मान लीजिए आपको इसका इंजन बनना है। क्या आप अपने इंजन में ऐसे बिना मतलब आप अपने डिब्बे में बिना मतलब कि आप लोड देते चलेंगे क्या? कुछ हल्का भी तो करना है। उनको आप ग्रुप में जोड़े रखिए, बारी बारी से वीडियो मैसेज भेजते रहिए, लिंक का मीटिंग का लिंक आप भेजते रहिए। लेकिन जो एक्टिव है उनके साथ आपको काम करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे हालचाल लेना है, उन्हीं के साथ प्लानिंग करना है। और आप देख लीजिए आपका बिजनेस कितने स्थान पे पहुंचा है। जब आप देखें ना, हर स्थान पे सर जी आपका बिजनेस पहुंचा होगा। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है हमको मालूम ही नहीं होता, लेकिन वहां स्थान पे पहुंचा है, वहां पे तो अपने 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां से आप बात करिए। और जो बहाने नहीं बना रहा वही आपको एक्टिव साथी है सर जी। ये काम आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करा रहा है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, आपकी टीम में आए हुए व्यक्ति में कौन सा एक्टिव साथी है आपके साथ, जो है उन्हीं के साथ आप काम कर लीजिए बचे हुए 2 दिन में। उनका आप बिजनेस देखो, और जब बिजनेस देखोगे तो वहां पे निकलेगा सेल्फ परचेज क्या उनकी कितनी है और टीम से कितना आया है बिजनेस, उसी हिसाब से आप बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए नीचे से उस आदमी का 15,000 बिजनेस वैल्यू जा रहा है, आप उसको अभी भी 2 दिन में वो 5,000 कर सकता है सर जी, 5,000 कर सकता है। आप बात करिए सर जी, 5,000 करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, वो चीज आप बताइए वहां पे कि सर जी आपको बड़े स्टेज पे वो सम्मान मिलेगा, वो पिन से आपको नवाजा जाएगा, आपके सीने पे एक पिन लग जाएगी, आप आरसीएम के पहले लेवल को आप अचीव कर लेंगे सर जी। ये सभी चीजें आप वहां पे बताइए। तो आदमी का अगर बजट होगा, भाई ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहां पे 3-4 हजार रुपए का खर्चा ना आता हो महीने में, हर आदमी का खर्चा है। अगर उसको पिन लेवल चाहिए तो चलो 2 महीने का वो सामान ले लेगा। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप खरीदारी करके रख लीजिए घर में, चारपाई के नीचे वो सामान पड़ा रहे, एक्सपायर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा कोई भी परिवार नहीं जहां पे 2-3 हजार का खर्च ना हो। अगर मान लीजिए उसको चाहिए और उसके पास अभी इतना सामान का खर्चा भी नहीं है, लेकिन वो सामान ले आया, उसको सामान बेचने का यानी लोगों का प्रमोशन करने का वो तरीका बता दीजिए। मैं अधिकतर बताता हूं कि बाहर आप साबुन ले रहे हैं 10 रुपए का, भैया यहाँ 9 का मिलेगा। आप अपना पैसा भी खाली करना चाहते हैं और लेवल भी चाहते हैं तो चलो 9 रुपए का ही अपने गांव में दे दीजिएगा। हर दुकान वाला 10 रुपए का दे रहा, आपका एक गांव से अलग, एक गांव के लोगों से अलग रिलेशन बन जाएगा। अब उसका सामान भी बिक गया, वो अपना टारगेट अचीव भी कर सकता है। अभी जो 2 दिन में होने वाला है, मैं अधिकतर वही चीजें बता रहा हूँ सर जी, इसको नोट करना है। यहां से आप करके उस, अगर मान लीजिए नीचे किसी व्यक्ति का आप बिगिनर पिन लाते हैं तो आपका, आपके लिए जब स्टेज पे वो सम्मान पाएगा ना, आपको कभी भूल नहीं पाएगा और हमेशा नाम लेगा कि सर जी की वजह से ही हमारा वो सेलिब्रेशन हुआ था। बहुत से ऐसे लोग हैं सर जी, स्टेज पे मैं देखता हूँ जब सम्मान होता है उनका ना, तो वो खुद ही बोलते हैं सर जी ऐसा सम्मान आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, नहीं होता ऐसा, न इतना माला फूल मिलता है, न इतने लोग उनके सम्मान में ताली बजाते हैं, नहीं होता।
तो ऐसा हम लोग सम्मान दिलवा सकते हैं। ये आरसीएम बिजनेस जैसा है ना, पैसा, नाम, समय, सम्मान सब कुछ देता है, तो उस हिसाब से हम लोग को काम करना है। और किसी का अगर मान लीजिए 15,000 बिजनेस वैल्यू हुआ है, नीचे से आया है, उसको आप 5,000 करवा देते हैं, पिन मिल जाती है। नहीं 5,000 कर पा रहा है, कम से कम 2,500 करके वो केसी सर जी वाले लकी ड्रा में लकी ड्रा में भी वो जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, किसी का अगर बिगिनर पिन हो गया तो उसके ऊपर वाले कितने भी साथी हैं सभी से आप बात कर लीजिए ना कि 5,000 भाई अगर कर सकते हो तो आपको ये पिन लेवल मिलेगा। चलो कम से कम आपकी टीम जिस हिसाब से होगी वहां पे कुछ साथी तो निकल आएंगे जो बिगिनर के लिए तैयार होंगे। और अगर कोई भी आदमी वहां पे 1,000 भी परचेज कर रहा है, मान लीजिए अभी उसकी सेकंड नहीं खुली है, तब मैं बता रहा हूँ 5,000 सेल्फ करना होगा। अगर सेकंड लाइन चालू है तो आप उससे बात करिए, वो तो बिगिनर अचीव कर चुका होगा, ये सितंबर माह है, इसके आगे की प्लानिंग आप बना सकते हैं। भैया स्टार्टर भी आप जा सकते हो, आपके नीचे 7,000 बिजनेस हो गया है सेकंड लाइन से। आप अगर 2-3 कर लोगे तो ये 2-3 कैसे होगा? आप नीचे सबसे बात कर लीजिए, किसी कोई ऐसा साथी है जिसकी परचेजिंग नहीं हुई है, आप उनसे बात करिए, उनकी परचेजिंग करवाइए, आपका स्टार्टर पूरा हो जाएगा। सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना सर जी, मैं हमेशा बोलता हूं ये बिजनेस है, अपना ही सिर्फ फायदा नहीं देखना, आपकी टीम का। अगर कोई भी व्यक्ति कोई स्लेब से छूट रहा है तो आप उसको आधी रात में 12 बजे रात में आप फोन करिए, 10 मिनट बचा है सर जी, आप चाहे ये कर लीजिए, आपका बिजनेस 500 से कम है, वो आदमी 500 करेगा, उसका जो टारगेट पूरा होगा वो कभी भूलेगा नहीं सर जी। स्टेज पे जो सम्मान होगा तो, और वहां पे आप कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, उसका अगर फायदा नहीं हो रहा, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका 5,000 या 10,000 करवा रहे हैं जिससे उसका कोई पिन लेवल चेंज नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये चीजें नहीं करना है। आप दूसरे व्यक्ति को पकड़िए। मैं आपको बताऊं, अगर किसी का देखिए कहां कहां काम करना है, 15,000 से प्लस वहां पे मिल जाएगा, 5,000 करेंगे तो उनका पिन आ जाएगा। दूसरा, 2,500 बिजनेस वैल्यू करने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके टीम में अभी है। आप उसमें योर ग्रुप में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे बहुत से ऐसे साथी होंगे 2,000 हो गया, उनका भी 500 बाकी है। आप थोड़ा सी जिम्मेदारी ले लीजिए टीम के लोगों को उतना अभी मालूम नहीं है, हो सकता है एक्टिव नहीं है, या हो सकता है उनको मालूम भी नहीं हो, तो आप उनका देखिए कि 300-400 सर जी आपका काम है, इतना कर लेते तो आपका 2,500 हो जाएगा सर जी। स्टेज पे सम्मान हो जाएगा, क्योंकि आपका पिछले महीने इसी महीने में ज्वाइनिंग हुई है, आपको वो स्टेज पे सम्मान हो सकता है ऐसा करके। क्योंकि नए साथी की अगर ज्वाइनिंग हुई है इस महीने ना, तो 2,000 रुपए से कम हो रही है, तो 1,000, 1,200, 1,300 बिजनेस वैल्यू तो ऑलरेडी हो ही गया है। तो नई ज्वाइनिंग वालों को भी हम 2,500 करके स्टेज पे ला सकते हैं, वहां पे सेलिब्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद स्लैब आप नोट करिए, स्लैब सर जी आप सभी लोगों को नोट करिए कि किसका कितना बिजनेस जा रहा है, कौन सा स्लैब ये अचीव कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आदमी बहुत मेहनत किया उससे स्लैब छूट रहा है, या थोड़ा सा और बिजनेस में वो मेहनत कर लिया होता उसका स्लैब मिल गया होता। तो आप स्लैब पे पूरा टारगेट बनाइए। कुछ साथियों को स्लैब मिलना चाहिए जो बहुत मेहनत किए हैं, यानी उनका बिजनेस मेन लेग और सेकंड लेग दोनों से जा रहा है और बढ़िया जा रहा है, बढ़िया मेहनत किए, उनका सेकंड लाइन मतलब अगर स्लैब मिलने वाला है तो उस पर आप काम करिए, उस पर ध्यान देना होगा आपको, 12 बजे रात तक ध्यान देना होगा। और पिन लेवल के लिए अभी भी आपके टाइम है, आप सभी लोगों की लिस्ट बनाइए, भैया आपका इतना कम है, इतना आपको ध्यान देना होगा, आप अपलाइन है, आपको ध्यान देना होगा उनका पिन लेवल छूट ना पाए, क्योंकि वो टारगेट लिए हैं तो वो हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार हम टारगेट अचीव करवा देते ना तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ अपलाइन मेरे साथ में है, ये साथ छोड़ करके जाने वाली नहीं है, हम जितना करेंगे मेरे से ज्यादा ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं तो सो गया लेकिन ये अभी रात में भी देख करके स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजे कि सर जी आपका इतना बिजनेस वैल्यू कम है, आप अभी कर लीजिए, कल कर लीजिएगा। तो ये जिम्मेदारी अपलाइन की होती है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप अपने टीम के लोगों का वो लिस्ट बनाए हैं तब। नहीं भी बनाए हैं तो यूरो ग्रुप पे जाकर के आज रात में बैठ करके कर सकते हैं। अगर बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो इस पे आप काम कर लीजिएगा। पिन लेवल पे आप काम कर लिए, मान लीजिए गुड डाट ऐसे कुछ साथियों का हुआ होगा जिनका 3,000 4,000 कर पाए, लेकिन सामान नहीं मिल रहा, लेकिन अभी मिलने वाला है सर जी, मिल भी रहा जहां अवेलेबल है। हम नहीं कहते हर जगह अवेलेबल हो गया, कहीं कहीं अवेलेबल है, वहां पे जाकर के गुड डाट से वो कर सकते हैं। नहीं हो पाया गुड डाट से, कोई दिक्कत नहीं, गुड डाट वाले आगे 3 महीने का मौका दे रहे हैं। न्यूट्री चार्ज पे अभी बचा है, हम कहते हैं न्यूट्री चार्ज बहुत बढ़िया मौका है सर जी, 500 बिजनेस वैल्यू हर साथी का आप करवा दीजिए। लकी ड्रा में किसका कब लक, किसका कब नाम ओपन हो जाए पता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पुरस्कार बताइए, बाइक वगैरह अगर मिल जाएगी अपनी टीम में, कोई ऐसा व्यक्ति को अगर मिल गया जो मात्र 500 बिजनेस वैल्यू न्यूट्री चार्ज से किया है, अपनी टीम में मिल गया, तो आदमी क्या कभी आरसीएम को भूल पाएगा सर जी? वो तो एकदम दीवाना हो जाएगा, हर जगह वो आरसीएम का प्रचार करता रहेगा, भैया ये बाइक हमको खरीदनी नहीं पड़ी, मात्र 500 बिजनेस वैल्यू,
यानी 700-800 रुपए का मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले लिया, उसकी वजह से ये बाइक मिल गई। कितना बढ़िया वो पल रहेगा। हम तो कहते हैं हर आदमी 500 बिजनेस वैल्यू, भले वो कोई और टारगेट लिया उसमें 500 बिजनेस वैल्यू न्यूट्रीचार्ज का कर ले सर जी। ये करना चाहिए, हमारे हिसाब से करना चाहिए सर जी। ये बिजनेस बढ़े इसके लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर ये करेंगे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। सिर्फ बिजनेस बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप इस काम को करके बड़े से बड़ा पिन सब चीज अचीव कर सकते हैं। इसको आप समझिएगा। गुड डार्ट न्यूट्रीचार्ज हो गया, हरीश संजीवनी पे भी है। हरीश संजीवनी के बारे में आपको ऑफर के बारे में जानकारी है, उसको भी आप देख लीजिए। की स्कूल के प्रोडक्ट हैं 2000 से जहां मिल रहे हैं। अभी देखिए की स्कूल वाले में भी लूट मची है। अभी एक साथी का हमारे पास आया, सर जी ये लिस्ट है हमारी, ये क्या सामान मिल जाएगा क्या? मैं कहा सर जी आप लिस्ट बना करके भेज दिए हैं, मैं इसको सेंटर पे भेज देता हूँ, वहां से अगर मिल जाएगा मैं आपको दिलवाऊंगा। तो ये चीज है सर जी, अभी भी लोगों को सामान मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, किस सेंटर पे है? बिल्कुल इस महीने तो मैं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े पिकअप सेंटर बिल्कुल आपको 1 तारीख 2 तारीख को खाली नजर आएंगे सर जी, क्योंकि इतनी लूट मची है। और बाहर आप जा करके देखिए, इतने प्रोडक्ट दुकानों पे भरे पड़े हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, या फिर इतने सामान भरे हैं किसी दुकान पे, किराने वाली दुकान पे आप जाके देख लीजिए। लेकिन आरसीएम की दुकान पे कितने का सामान वो लाते हैं, बेच देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये सभी चीजें हैं, तो ये सब चीज होने वाले हैं आपको। और बहुत ऐसे साथी हमारे बीच में जो 8000 9000 कुछ भी किए होंगे, लेकिन 10,000 वो कर लें, क्योंकि जब भीलवाड़ा टूर का वो डेट डिसाइड हो जाएगा तो भीलवाड़ा चलने के लिए सर जी वो अलग मजा आता है। 10,000 इसके लिए करना है। तो ये सब पे अगर हम काम करेंगे ना सर जी, टीम के लोगों का अगर हम अचीवमेंट दिलवाएंगे, अपना आप भूल जाइए, अपना टारगेट बना लिए उसको भूल जाइए, बीच बीच में देखते रहिए कहां तक पहुंचा। लेकिन टीम के लोगों के लिए आप वो सोना आराम कर दीजिए सर जी। ना सोना है ना सोने देना है। ये सिर्फ सितंबर में ही नहीं सर जी, ये बल्कि हर महीने में होना चाहिए, हर महीने में होना चाहिए। नहीं होगा इतना बड़ा बिजनेस हम नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं होगा पिछले महीने अगले महीने में, लेकिन हम प्रयास तो करें, कम से कम अनुभव तो होगा। जो मैं आज बता रहा हूं ये टीम वाला, ये हर महीने आपके काम आने वाला है सर जी। इस पे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। शायद ज्यादा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बात और बची है। जिन लोगों का सेकेंड लाइन ओपन है उनके लिए मैं बताऊं, नीचे से देखिए अभी क्या होगा। मैं अगर सिर्फ अपने स्टार्टर के पिन के लिए या कोई भी वाइटल लेवल या कोई भी पिन के लिए सिर्फ मैं ही परेशान हूं तो बहुत हार्ड काम हो जाता है। आप नीचे से, आपको स्टार्टर जाना है, आप नीचे एक व्यक्ति को बिगिनर बना दीजिए ना। बिगिनर के लिए आप परेशान हो जाइए, उसके लिए आप मेहनत कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, वो आदमी आपका सम्मान करेगा और आपका भी पिन अचीव होगा। लेकिन वो मजा तब आता है जब आप किसी और को उस लेवल पे पहुंचा करके तब अपना पिन लेवल बदलते हैं, तो मजा आएगा। आप अपना पिन अगले को दे दीजिए, वहां तक उसको पहुंचाइए, आपका पिन लेवल तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्यों हम लोग इस पे नहीं काम करते? बिल्कुल करना चाहिए सर जी। हम बिगिनर अपने नीचे अगर स्टार्टर पे जाना है या इसके ऊपर ओपनर पे जाना है तो अपने नीचे वाला पिन हम नीचे वाले लोगों को दिलवाने का मदद कर दे। भैया मैं ये करके यहाँ तक पहुंचा था और ये सही तरीका है, आप चलिए ये कैसे होगा, मैं आपके साथ चलता हूं। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। सेकंड लाइन जिनका खुला है उनका पिन लेवल अपने सेकंड में भी बदलवा दें, उनका पिन लेवल तो ऑटोमेटिक बदलता चला जाएगा। आज से आप लोगों ने जो लिस्ट बनाया है वहां पे जिन लोगों की परचेजिंग नहीं हुई अभी उस पर काम कर लीजिए। कि बहुत से लोगों की आईडी टर्मिनेट आपके नीचे हो सकता है, शो हो रही हो, तो उनसे आप बात कर लीजिए, सर जी यही मौका है लास्ट में, इसके बाद मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आपकी आईडी चालू होगी, फिर इसके लिए हमारे पास फोन नहीं करना। यही महीना है, अगर आप आधार कार्ड और पासबुक दे सकते हैं और उसके बाद 1000 रुपए का सामान आप अपने घर के लिए खरीदारी कर सकते हैं, आपकी वो आईडी चालू हो जाएगा। और आपके नीचे इतना बिजनेस जा रहा है सर जी, 15% पे है, 16% पे है, 10% पे है, 12 कितना भी हो, आप वही चीज बता दीजिए। इतना जा रहे हैं, आपके जितना बिजनेस वैल्यू होगा उसका इतना परसेंट आपको वापस आएगा। आप चालू करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। ये आप काम कर लीजिए ना 30-40 लोग से, मैं ये कहूंगा 40 लोग से आप बात करेंगे, 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी आईडी चालू करवा रहे हैं सर जी ये सितंबर महीने में। अभी तक हो सकता है किसी कारणवश उनको समझ नहीं आया, लेकिन अब तो बिजनेस उनका बिजनेस नीचे जा रहा है, वो अपने ज्यादा परसेंट का पैसा अपना वापस लेंगे और अपना और आपका बिजनेस बढ़ाएंगे सर जी। इस पे हम लोगों को काम करना है। और लास्ट में मैं एक बात और बताऊं, डिस्प्ले वॉल अपने पास बहुत ही बढ़िया मौका है। उन डिस्प्ले वॉल साथियों का थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प आप कैसे कर सकते हैं। हर डिस्प्ले वॉल के पास कुछ ना कुछ स्टॉक होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, आप दोनों को मैच करवा लीजिए। मैं अभी आपको लगभग मीटिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले मैं एक ऐसे डिस्प्ले वॉल पे ही था,
मैं वहां पे देखा स्टॉक तो उनका ज्यादा था लेकिन सामान वहां पे 100 कम हो रहा था। हमने कहा कि सर जी आपने क्या मिलाया क्या कि इतना आप सामान बिचा है? कहें कि सर जी मैं मिलाया नहीं, ये कैसे होता है। मैं थोड़ा सा नए थे, मैं वहां पे उनका स्टॉक खोला, मैं बोलता गया कि ये सामान आपके पास कितना है, तो बोले 4 है। मैं कहा यहाँ पे 16 दिख रहा है, आप इसको नोट करिए, किसी का बिल तो नहीं कटना बाकी है? नहीं, वो बोले कि सब बिल कट चुका है। हम के बाकी इसको नोट करिए, ये सब कहाँ से इतना अंतर हुआ? वो बोले कि नहीं, ये सब सामान हमने अपने घर के लिए यूज किया था, बिल नहीं कटा। हम के इसको आप नोट करिए, आपका बिल कटेगा, आप बिल काटिए। तो ऐसे करके उनके बहुत सारे प्रोडक्ट में कम ज्यादा ऐसे निकले। तो मैंने कहा इसको आप मैनेज करिए, यही महीने में आप बिल काट लीजिए, और इससे आप बिल काटेंगे, आपका पिन लेवल भी अचीव होगा, सब कुछ आपका होने वाला है। तो वहां पे उनको समझ में आ गया। मैं कहा इस काम को आप कर लीजिए। तो यही काम हमारे अपने स्तर से डिस्प्ले वाल भी आप देख लीजिए, बहुत से लोगों ना मेंटेन नहीं है, स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाए, उनका आप करवाइए। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा डिस्प्ले वाल वालों साथियों का पिन लेवल चेंज हो सकता है, उनका बिजनेस बढ़ सकता है। अगर सब पूरी टीम का आप बढ़ाने में मदद कर दिए ना, तो आप अपने आप के पिन लेवल के लिए जो भी परेशान है ना, उसको तो सोचना ही नहीं पड़ेगा सर जी। ये बिजनेस सर जी इतना आसान है, लेकिन हम लोग इसको इतना हार्ड बना के चलते हैं ना, इसको हमारे पास सही जानकारी नहीं होने की वजह से ना हम धूप में भागते रहते, सब कुछ भागते रहते हैं, और पता चलता लास्ट में हम यही देख रहे हैं कि सर जी मैं कितने का सामान सेल कर पाया। अरे आप अपना भूल जाइए, आप अपने नीचे वालों को करा दीजिए। नीचे का जो सम्मान मिलता है ना सर जी, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नीचे वाले लोगों का अगर बिजनेस बढ़ा, इनकम आई, तो आपके मना करने के बाद भी भैया आरसीएम बंद कर दो, आप उसका 4-5 हजार रुपए महीने तक आप पहुंचा दीजिए, उसके बाद कहिए भैया बंद कर दो। वो बंद करेंगे क्या आपके कहने से? वो तो मजा पा गया ना। तो इनकम कैसे आएगी, उस पर आप काम करवा दीजिए टीम से। टीम का पैसा आए, टीम का पिन लेवल चेंज हो, इसी पे हम लोगों को फोकस करना है। ईमानदारी के साथ सर जी लग जाना है। अभी जो 2 दिन बचा है, इसको 2 दिन नहीं मानना है, अपना कल का ये काम कर लीजिए। कुछ भी आप काम कर रहे हो, हम तो कहते हैं रात में ना, जैसे 1 घंटा आप इस मीटिंग को दिए ना, 1 घंटा और इसके बाद दे दीजिए अपने आप को, अपनी टीम के लिए आप दे दीजिए। ये आपकी टीम में ना एकदम संजीवनी, जैसे हरित संजीवनी काम करता है ना, उसी तरह से ये आप जो ये डाटा बनाएंगे ना टीम का, ये भी काम करेगा। आपको मालूम रहेगा कौन सा व्यक्ति कितने का किया, प्रोडक्ट कितने से इसका छूट रहा है। कल आप नहीं करवा पाए, परसों आप उनसे करवा दीजिए, लेकिन कल आपको बताना है, कल आपको बताना है कि भैया आपका इतना है, ताकि हो सकता है कल वो कहीं बिजी हो तो परसों कर ले, या फिर वो परसों कहीं बिजी होने वाला है तो कल ही कर ले। तो इस पे हम सभी लोगों को मिलकर के फोकस करना है सर जी। और सितंबर महीना है, हो सकता है मैं कुछ बता पाया हूं, लेकिन जो हमारे समझ में है, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं वही चीज मैं बताऊं, प्रैक्टिकल है ये, इसी पे हम सभी लोगों को काम करना है। पिन लेवल तो अपना आसानी से ही चेंज हो जाएगा, लेकिन टीम के लिए आप ना 1 दिन अगर खाना छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए सर जी। हमको वो अपना समय याद आता है जब मूर्ति का मेरा बड़ा काम था। मैं वो सपना बना चुका था कि इस मूर्ति के काम से जितना पैसा आएगा हमको पहली कार खरीदना। आप समझ सकते हैं कि अगर जीवन में आपको पहली कार खरीदना हो या पहली बाइक, जिस हिसाब से लोगों का सपना हो, वो आने वाला है, और उस पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो थकान भी गायब हो जाती थी। हमको याद है, बिल्कुल ठंडी की रात थी, मैं जाकर के दीवार पे अपना वो मूर्ति फिक्स कर रहा था। वहां पे सारा दिन जगा था, 24 घंटे में जगा था, लेकिन जैसे ही वहां पे कलर हो रहा था, मैं वहीं पे बिल्कुल ठंडी में से बाहर लेट करके सो गया, क्योंकि सपना बन चुका था ना, इसके पैसे से हमारी कार आएगी। कार हमारे आंखों से दिख रही थी, क्योंकि मैं उसके कार लेने के लिए मैं 1-2 बार शोरूम भी देख आया था। सपना अपना इतना मजबूत बन चुका था, तो वो पैसा आया, वहां से मेरी पहली कार आई। तो ये भी उसी हिसाब से आप सपना बना लीजिए ना, कि हमको सोना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पेट को ना आप हमेशा भरते हैं सर जी, अगर कभी काम में लग जाइए ना। मैं आपको अपनी बात बताऊं, कभी कभी हमको आज के समय में, आज इतना अपने मूर्ति के काम में या आरसीएम के काम में, हमको कभी अगर टाइम से हमको पहुंचना है, मैं खाना नहीं खा पाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, लेकिन टाइम से पहुंचना है। यही काम मैं अपने मूर्ति के काम में किया, और आज मैं सफल हूं। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हर चीज सर जी, कुछ भी अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो उसको जो बीच में रोक रहा है वो सभी बहाने हैं, आप समझ लीजिए। भूख लगी है ना, उसको थोड़ी देर शांत कराओ कि नहीं अभी मैं अपने टारगेट पे हूं, अभी तुमको खाना नहीं दे सकता हूं, तुम देखो शाम तक झेल सकते हो कि नहीं। झेलाओ इसको, जितना मजबूत करना है। जीवन आसान नहीं है सर जी, बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो इसको आप तपाना होगा, शरीर को तपाना होगा। इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नहीं है उस समय वो सुविधा नहीं है, आप इसको तपा दीजिए।
क्योंकि आदमी ना ये आपका संघर्ष नहीं देखता सर जी, आपका वो रिजल्ट देखता है। अगर रिजल्ट आप सही से नहीं दे पाए ना, तो आदमी ये नहीं देखेगा कि आप कितनी रात चैन से सोए, कितनी रात बाहर आप बिताए, ये कोई नहीं देखेगा। लेकिन रिजल्ट आपका मिल जाएगा ना, तो ऐसी ऐसी कहानियां आपके नाम से बनेंगी, वो फिर जमाना याद करेगा। वहां तक पहुंचना है सर जी। ये आरसीएम में भी हो सकता है, आप वाइटल पिन के लिए लड़ रहे हो, ईगल रनर कोई भी पिन, ये रॉयल्टी के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतने से क्या हो जाएगा? 30-40 हजार में कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे वो 40 हजार रुपए आने के साथ साथ ना जो सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसके लिए आदमी परेशान होता है। आज सुबह मैंने देखा, फोटो आई थी, हमारे दो साथी बिल्कुल अपनी स्कूटी पे पूरा प्रोडक्ट लाद करके उसके बाद सामान देने के लिए जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्या उनको इससे कुछ मतलब 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे बस ना उतना सामान पहुंचाने से? इसके लिए वो नहीं जा रहे थे। वो अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे थे और ये साबित करना चाह रहे थे कि नहीं, हमारे अंदर वो ताकत है, मैं सितंबर माह में ठाना हूं और बड़ा करने के लिए, इसके लिए मैं जा रहा हूं। तो उसी हिसाब से सर जी हमको भी निकलना होगा। सुबह आप निकलिए, शाम को देर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटे आप इस लिस्ट पे दे दीजिए जहां से आपका बिजनेस अभी क्लोजिंग कर पाएंगे आप। अपना ही सिर्फ नहीं बल्कि अपने टीम के कई ऐसे साथियों को जो अभी ठाने, आप उनसे बात कर लीजिए, उनका पिन लेवल जब दिलवा पाएंगे ना, तो वो खुशी का पल आप कभी नहीं भूल पाएंगे सर जी। मजा तो तब आएगा जब आप स्टेज पे जाएं, आप एक बार जाएं लेकिन आपकी टीम कई बार वहां पे जाकर के पुरस्कार ले आ पाए। और कई ऐसे साथी आपके साथ जब भीलवाड़ा जाएंगे सर जी, 10,000 का टारगेट पूरा करके, अभी भी बचा हो तो आप टारगेट पूरा करवा लीजिए, 10,000 जरूर करना सर जी। भीलवाड़ा करना, वो खास पल, वो आनंद, वो फोटोग्राफ आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हम लोग तो अब पछताते हैं कि काश हम लोग जब भीलवाड़ा गए थे, वहां पे अच्छे कैमरे हम लोग के पास होते, तो वो यादगार पल, वो पहले बार भीलवाड़ा विजिट हुआ, हम फोटो अपने पास पाते हैं, वो सभी चीजें सर जी। आज तो आप सभी के पास बढ़िया मोबाइल है, वहां पे जाकर के वीडियो बनाइए। जो साथी आपके टीम में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण टारगेट नहीं पूरा हुआ है, उनको भी याद दिखाइए। तो ये सभी खास पल सर जी भूलना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये सिर्फ नहीं होता कि अपना पिन लेवल बदल जाए, अपना कुछ बड़ा बिजनेस हो जाए, नहीं। आप टीम के लिए सर जी ना, जिस दिन इतना आप सोचेंगे और जीना मरना टीम के लिए कर देंगे ना, टीम के साथी आपको ना बिल्कुल हाथ पे उठा करके रखेंगे, हमेशा आपको दिल से सम्मान करेंगे। वो सम्मान, वो सब कुछ आपको चाहिए। फिर क्यों नहीं, क्या आप एक दिन बिना सोए रह सकते हैं क्या सर जी? रात भर काम करिए, बैठ जाइए इस पे। मैं अभी भी मैं बताऊं ना, 11-12 कब बज जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि टीम के लोगों ने टारगेट लिया है, वो इतना टीम में भाग रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ सोने वाला? तो ये सभी चीजें देखिए, टाइम ज्यादा हो जाएगा, बातें करने में बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल ठान लेते हैं तो पीछे हटते नहीं है। तो ऐसे साथी बहुत कम मिलते हैं। आप अपने आप को कभी अकेला मत मानिएगा, हजारों लोगों से आप निकल करके आए हैं सर जी। आप जैसे लोगों को ढूंढने के लिए ना, आपकी अपलाइन कम से कम 100-150 लोगों को प्लान दिखाई होगी सर जी, तब उसमें से आप आए हैं। अब आपको क्या हार मान करके पीछे बैठ जाना है क्या? आपको आगे निकलना है, और जब निकलेंगे ना, इतिहास रचेंगे, तब समझ लीजिए अपलाइन का वो कर्ज आप निकाल के दे पाए, वो आपके साथ जितना मेहनत किए वो आप उनको लौटा पाए। और कोई मौका नहीं होता कि आप कुछ अपने अपलाइन को लौटा करके दे पाए, नहीं होता बिल्कुल। इसके लिए कुछ भी करना पड़े कर डालिए। चलिए, सितंबर महीना खास है, हम सभी लोगों को रचना इतिहास है, और भीलवाड़ा चलना जरूरी है। जैसे ही डेट इसकी फाइनल होती, जैसे हम लोग टिकट निकालने की प्लानिंग करते हैं, तो सभी लोग बिल्कुल टारगेट पूरा किए रहेंगे तो बिल्कुल चलेंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में हमारे सर जी हैं, वो भी कुछ साथियों से भी मुलाकात करवाएंगे, तो हम अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं अपने ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैं सीखा हूं हर पल हर कदम, जहां तक मैं पहुंचा हूं, बहुत बड़ा योगदान है। उनको मैं एक बार जोरदार तालियों, आप लोग सर जी माइक को ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, और एक बार जोरदार तालियां बजाइए, और तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूं